खुदावंद का शुक्र हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। हर एक दिन यीशु मसीह में नया और खूबसूरत है और हसीन है। हालेलुया। क्योंकि हम आंखों से नहीं बल्कि रूह में चलने वाले हैं और रूह में देखने वाले हैं। इसलिए रूहानी चीज़ें, रूहानी खुशी कभी ख़त्म नहीं होती। वो चीज़ों पर मुनहसर नहीं होती, वो हालात पर मुनहसर नहीं होती, वो सोने और चांदी पर मुनहसर नहीं होती, बल्कि वो खुदावन से आती है। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदावन हमें बरकत देगा अपने कलाम के वसीला से। खुदावन के साथ चलना जो है वो एक वॉक है जो हम खुदावन के साथ चलते हैं, और खुदावन के साथ जो चलना है वो उसकी तरक्की जो है, उसकी बढ़ोतरी और उसकी पहचान जो है कि ये खुदावन के साथ ये शख्स चल रहा है, वो उसके रियाजतों से नहीं है, वो उसके जाहिर से नहीं है। याद रखें, कभी भी किसी की जाहिर से जो है वो हम उसको नहीं देख सकते ये खुदावन के साथ चलता है, खुदावन के साथ नहीं चल रहा। खुदा का कलाम जो है वो हमें बताता है, वो हमें डिसर्नमेंट, परख देता है कि हम खुदा के लोगों को पहचान सकें, खुदा को पहचान सकें कि खुदा किधर मौजूद है और किधर मौजूद नहीं है, या किधर कितना मौजूद है। हालेलुया। इसलिए जो जो शख्स, जो लोग अपने अंदर किसी किस्म की भी जिस्मानी ख्वाहिश रखते हैं, वो उस जिस्मानी ख्वाहिश के मुताबिक ढूंढते हैं, और उस जिस्मानी ख्वाहिश के मुताबिक कलाम में लिखा हुआ है कि वो अपने कानों की खुजली के बायस जो है वो अपने लिए उस्ताद ढूंढेंगे। वो अपने कानों की खुजली के बायस अपनी उस कमी और जिस्मानी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो अपने वास्ते लोग ढूंढेंगे, चीजें ढूंढेंगे। लेकिन खुदा कैसे ढूंढा जा सकता है कि खुदा कैसा है और वो किधर है? आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम आओगे और कहोगे, खुदावन हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से ये किया। लेकिन खुदावन यीशु मसीह कहेगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। आज खुदावन जो है वो इलेबोरेट करेगा, हमें सिखाएगा कि खुदावन कहां पर मौजूद है और खुदावन किधर है। हालेलुया। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो हमारे काम हैं वो जाहिर नहीं करते कि खुदावन हमारे साथ खड़ा है या नहीं है। हमारे जो गिफ्ट्स हैं वो हमारे नहीं हैं, वो खुदावन के हैं। आमीन। हमारे गिफ्ट्स हमारे नहीं हैं, हमारे रूहानी गिफ्ट्स भी हमारे नहीं हैं, हमारे जिस्मानी गिफ्ट्स भी हमारे नहीं हैं, क्योंकि गिफ्ट एक ऐसी चीज होती है जो दी जाती है और हम रिसीवर हैं उस गिफ्ट के। लेकिन यीशु मसीह बताता है कि गिफ्ट से तुम जो है वो नहीं जान सकते कि मैं वहां पर मौजूद हूं या नहीं मौजूद।
आगे बढ़ के खुदावंद आज हमें जबरदस्त चीजें सिखाने जा रहा है। हालेलुया। आप सब रेडी हैं? हालेलुया। मेरे साथ निकालें पहला करंथियों और उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से तीसरी आयत तक पढ़ेंगे। पहला करंथियों 13वां बाब पहली से तीसरी आयत तक लिखा है, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, मेरे पीछे कहें, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। चौथी आयत से भी आगे पढ़ते हैं ताकि पता चले मोहब्बत क्या है। मोहब्बत साबर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती। मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं। नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं। नबूतें हो तो मौकूफ हो जाएंगी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत ना तमाम। लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। आहिस्ता आहिस्ता खुदा हमें दूध से गोश्त की तरफ लेकर जाता है ताकि हम सिर्फ दूध पीते बच्चे ना रहें बल्कि गहरी और सख्त ग़िज़ा खाएं और जानें। हालेलुया। तो खुदावंद का रूह जो आज हमें सिखाने जा रहा है कि गिफ्ट्स जो हैं वो खुदावंद के हैं। हालांकि गिफ्ट भी खुदावंद ही देता है और हर एक के मुआफिक जो उसने उसे डिज़ाइन दिया होता है उसके मुताबिक उसको गिफ्ट देता है। लेकिन गिफ्ट ये नहीं बताते कि खुदावंद जो है वो वहां पर मौजूद है। ये याद रखें कलीसिया। आमीन। इसलिए कलाम में लिखा है कि बखेरे धोखा खा जाएंगे, क्योंकि शैतान भी कलाम में लिखा हुआ है कि वो अपने गिफ्ट्स दिखाएगा। मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है कि वो आसमान से आग बरसाएगा, वो ये करेगा, वो करेगा। लेकिन खुदावन को कैसे पहचाना जा सकता है कि यहां पर खुदावन मौजूद है और यहां पर खुदावन मौजूद नहीं है? आमीन। आज खुदावन इस कलीसिया को परख देने जा रहा है, इम्तियाज देने जा रहा है। हालेलुया। आज खुदावंद हमें डिसर्नमेंट देने जा रहा है ताकि हम चीज़ों को अलग-अलग कर सकें और जान सकें कि खुदावंद कहाँ पर है, खुदावंद कहाँ मौजूद है और खुदावंद किधर
है और किधर नहीं है। आमीन। तो हमने पढ़ा है कि वो कह रहे कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल या झनझनाती जांज हूं। इसका मतलब है ऐसा पॉसिबल है कि हम फरिश्तों की जुबानें बोलें, बहुत सारी जुबानें बोलें, गैर जुबानें बोलें, लेकिन मोहब्बत ना रखें। हाँ, ऐसा पॉसिबल है। आमीन। और आगे लिखा हुआ है कि ऐसा पॉसिबल है कि मैं, अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मैं बहुत ईमान रखता हूं लेकिन मोहब्बत ना रखूं। ईमान एक जो है वो नेमत है, गिफ्ट है। ये ईमान, ये गिफ्ट की बात हो रही है, एक गिफ्ट है ईमान। आमीन। एक गिफ्ट है जिसका नाम है ईमान। हर हर किसी में जो है वो ईमान नहीं होता। कुछ लोगों में बहुत ईमान होता है, वो खुदावंद ने उनको ये गिफ्ट दिया होता है कि वो किसी भी चीज़ के बारे में बहुत, उनके अंदर ईमान मौजूद होता है, कदम उठाने का, नई नई चीज़ें करने का और बहुत कुछ करने का उनके अंदर खुदावंद ने जज्बा दिया, ईमान दिया होता। लेकिन खुदावंद आज हमें सिखा रहा है कि अगर हमारा ईमान कामिल हो कि हम पहाड़ों को हटा दें, हम सिचुएशन को चेंज कर दें, हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को जनरेट करें, लेकिन फिर भी वो चीज़ें नहीं बताती कि खुदावंद जो है उस चीज़ में मौजूद है या नहीं है। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। खुदावंद आज इस कलीसिया को डिसर्नमेंट देने जा रहा है। मैंने कहा है डिसर्नमेंट देने जा रहा है। तो अगर हम बहुत बड़ी चीजें होते हुए देखते हैं कि वाओ कितनी बड़ी चीज हुई है, कितना बड़ा काम हुआ है, कितनी बड़ी सिटी जनरेट हुई है, कितना बड़ा शहर जनरेट हुआ है, उसके पीछे वो गिफ्ट है जो खुदावन ने किसी एक शख्स को ईमान का दिया होता है, जिसने रिस्क लिया होता है, जिसने कदम उठाए हुए होते हैं, जिसने ईमान रखा होता है कि खुदा जो है वो उसको ब्लेस करेगा, खुदा जवाब देगा। ये उसका गिफ्ट है। और जब गिफ्ट जो है वो जब आपको दे दिया जाता है तो आप उसके साथ कुछ भी सलूक कर सकते हैं। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? आप समझ रहे हैं? जब गिफ्ट आपको दिया जाता है तो आप उसके साथ कुछ भी सलूक कर सकते हैं। आप उसका सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओके? आप उसका सही और गलत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गिफ्ट आपको एक बार दे दिया जाता है। और कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावन का बुलावा जो है वो ला तब्दील है। मलाकी में लिखा हुआ, उसका बुलावा जो है, उसकी बुलाहट, उसकी कॉलिंग ला तब्दील है। उसने जो कुछ दे दिया है वो गिफ्ट वापस नहीं मांगेगा, ये गिफ्ट मुझे दे दो। खुदावन गिफ्ट कभी जो है वो वापस नहीं मांगेगा। आमीन। खुदावंद कभी गिफ्ट नहीं मांगता वापस। और लोग समझते हैं कि गिफ्ट मेरा चल रहा है तो मैं खुदा के साथ सही चल रहा हूं, क्योंकि मेरा गिफ्ट चल रहा है तो इसका मतलब है खुदावंद मेरे साथ राजी है। ऐसा नहीं है। खुदावंद आपके साथ मौजूद है या नहीं मौजूद, वो आज जो कलाम खुदावंद हमें सिखा रहा है उसके मुताबिक वो बताता है कि अगर जहां पर मोहब्बत है वहां पर खुदा मौजूद है, क्योंकि खुदा खुद मोहब्बत है। आमीन। गिफ्ट जो है वो खुदा नहीं है, गिफ्ट खुदा की कुदरत है जो वो हमें बख्शता है। लेकिन खुदा खुद जो है वो मोहब्बत है, उसकी प्रेजेंस जो है वो मोहब्बत है। अगर हमने जांचना है तो यहां पर खुदावन मौजूद है, वो हम जान सकेंगे। अगर यहां पर मोहब्बत है तो यहां पर खुदावन मौजूद है। हालेलुया। तो लिखा हुआ है कि
जहां तक मेरा ईमान हो, बहुत ज्यादा ईमान हो, पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो कुछ भी नहीं। वो कह उसको कुछ भी नहीं से तशबीह दे रहा है, उसको जीरो से तशबीह दे रहा है। आप समझ रहे हैं? कलीसिया आज से कभी भी जो है वो धोखा ना खाएं, कभी भी धोखा ना खाएं खुदावंद के मौजूद होने से कि खुदावंद की लोकेशन किधर है, खुदावंद किधर है, खुदावंद क्या है और वो कैसा है और वो किधर है। आमीन। और गिफ्ट्स जो है वो अच्छी चीजें हैं, याद रखें, गिफ्ट अच्छी चीजें हैं। गिफ्ट खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद को दिखाने के लिए हैं, ताकि दुनिया जो है वो खुदावंद को देखे और जाने। लेकिन खुदा हमें आज उससे भी ऊपर की चीज बताता है कि गिफ्ट भी जो है वो आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन एक चीज खुदावंद जो बता रहा है वो आपको धोखा नहीं दे सकती, आपकी डिसर्नमेंट, आपके इम्तियाज, आपकी परख को। वो है देखना कि खुदावंद मौजूद है या नहीं है। उसकी निशानी ये है कि वहां पर मोहब्बत होगी। हालेलुया। वहां पर खुदावंद की मोहब्बत होगी। खुदावंद की प्रेजेंस जो है वो मोहब्बत है। वो उसकी मोहब्बत जो है वो डिफरेंशिएट करती है किसी चीज को कि वहां पर खुदा मौजूद है या नहीं है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है कि अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं है। हाय कलीसिया, आप सुन रहे हैं? कह रहे कि मैं अपना सारा माल गरीबों को दे दूं, अपना बदन भी जलाने को दे दूं खुदा के लिए। क्या गरीबों को खाना खिलाना मोहब्बत नहीं है? हालेलुया। आप मेरे साथ है? क्या गरीबों को खाना खिलाना मोहब्बत नहीं है? खुदा का कलाम आज हमें इम्तियाज बख्श रहा है। आप रेडी है? खुदा का कलाम हमें डिसर्नमेंट बख्श रहा है कि आपने धोखा नहीं खाना चीजों से। ये वक्त जो है वो इम्तियाज का वक्त है, डिसर्नमेंट का वक्त है, ताकि हम पहचान सकें कि खुदावंद किधर है और किधर नहीं है। वो कह रहा है कि मैं अपना सारा कुछ माल बेच बचाकर लोगों को दे दूं, लेकिन खुदा की ये निशानी है मुझ में कि मैं मोहब्बत रखूंगा। आमीन। खुदा हमारे दरमियान में है या नहीं, वो सिर्फ एक ही चीज से है कि उसकी खुशबू हम में से नजर आए, उसकी मोहब्बत हम में से नजर आए, उसका प्यार हम में से नजर आए। आप जानते हैं कि हम इजीली दूसरों से क्यों प्यार नहीं कर सक रहे होते? क्योंकि हमने खुदा की मोहब्बत को लिया नहीं होता। जो कुछ हमने लिया नहीं होता वो हम कैसे बांट सकते हैं? आमीन। जो कुछ हमने रिसीव नहीं किया होता वो हम कैसे दूसरे को दे सकते हैं? तो जब भी हम मोहब्बत किसी के साथ करते हैं तो एक्चुअली हम ने जो रिसीव किया होता है उसकी बेस पर कर रहे होते हैं, उसके पैमाने पर कर रहे होते हैं। हालेलुया। जब भी हम किसी के साथ प्यार करते हैं हम उस बेस पर करते हैं कि हमारे साथ जो है वो कितना प्यार हुआ है या हमने कितना प्यार देखा है। क्योंकि जितना जो कुछ आपने देखा है वही आप दूसरे को बता सकते हो, या जितना आपने रिसीव किया है और आपकी जेब में है उतना ही आप दूसरे को दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास है नहीं। हालेलुया। इसलिए खुदा जो है वो हमारे साथ मोहब्बत करता है, मोहब्बत करता है, मोहब्बत करता है। और जितनी हम खुदा की मोहब्बत को लेते हैं
ध्यान से सुने, जितना हम खुदा की मोहब्बत को लेते हैं उतना हम दूसरों को दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। इसलिए आज से खुदा की मोहब्बत के रिसीवर बने, खुदा की मोहब्बत को रिसीव करने वाले बने। खुदा मुझे अपनी मोहब्बत दिखा ताकि मैं दूसरों से प्यार कर सकूं। हम क्यों इजीली दूसरों से प्यार नहीं कर सक रहे होते? क्योंकि हमने रिसीव नहीं किया होता। जिन बच्चों ने अपने बचपन में मोहब्बत नहीं रिसीव की होती, आप उनकी ग्रोथ में जब वो बड़े होते हैं, आप एटीट्यूड में देखेंगे, आप वो या तो नशे में जाएंगे या वो ज़्यादातर जो है वो जो रिसर्च है वो बताती है कि ज़्यादातर जो है वो गैंगस्टर लाइफ में जाते हैं, जिन लोगों ने बाप की मोहब्बत नहीं देखी होती। आप मेरे साथ हैं? उन्हें मोहब्बत फील नहीं होती, इसलिए वो दूसरे को प्यार नहीं कर सकते। इसलिए खुदा जो है वो हमें बताता है कि खुदा की जो लोकेशन है, खुदा कहां पर मौजूद है और कहां पर नहीं है, वो गिफ्ट्स में नहीं है। खुदा जो है ये उसी के गिफ्ट्स हैं, लेकिन खुदा का बुलावा जो है वो ला तब्दील है। और जब खुदावंद किसी को ब्लेस करता है तो उसको ब्लेस कर देता है, लेकिन ब्लेसिंग का ये मतलब नहीं है कि खुदा अभी भी वहां पर मौजूद है। आमीन। कुछ बदरूहें जो हैं वो दुआ के दौरान जो है वो जाहिर होती हैं, लेकिन कुछ बदरूहें जो हैं वो ब्लेसिंग के बाद जाहिर होती हैं। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? आप सुन रहे हैं? कुछ बदरूहें जो है वो दुआ के वक्त, कलाम में, दुआ में, खुदावंद की प्रेजेंस में जो है वो जाहिर होती हैं, और कुछ बदरूहें जो है वो ब्लेसिंग के बाद जाहिर होती हैं। कि जब आपके पास ब्लेसिंग आ जाती है, उसके बाद आपका रवैया बताता है कि ये कमी आप में थी, पहले थी या नहीं। हालेलुया। आप किसी गरीब को नहीं देख के कह सकते कि ये लालची है या नहीं है, लेकिन जब वो अमीर होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि ये लालची है या नहीं है। जब उसके पास ब्लेसिंग आएगी, जब उसके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, तो अपॉर्चुनिटी बताएगी कि इसके अंदर क्या कमी है और घाटा है। हालेलुया। अपॉर्चुनिटी जो है वो बताती है। अपॉर्चुनिटी सिर्फ ब्लेसिंग के लिए नहीं होती, बल्कि वो हमें एक्सपोज करने के लिए भी होती है। आमीन। आज खुदावन डिसर्नमेंट दे रहा है इस कलीसिया को। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। तो खुदावन कह रहा है कि हम बहुत अच्छे देने वाले हो सकते हैं, हम बहुत स्पिरिट में देखने वाले हो सकते हैं, जो कि सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। खुदावन ही हमें कहता है कि दो और तुम्हें दिया जाएगा। खुदावन ही हमें कहता है, ये उसी की बरकतें हैं जो वो यूज होती हैं, और ये सारी बहुत वंडरफुल हैं। जो लेकिन खुदावंद आज हमें डिसर्नमेंट दे रहा है कि खुदावंद जो है वो गिफ्ट्स में मौजूद नहीं है, बल्कि खुदावंद जो है उसकी पहचान अलहदा से है। आमीन। उसकी पहचान ये है कि उसका किरदार, उसका करैक्टर, उस जैसा होना, उस जैसा सोचना, उस जैसा करना जो है, ये बताता है कि खुदावंद हमारे दरमियान है। इसलिए बहुत सारे लोग धोखा खाते हैं और वो जो है वो गिफ्ट्स के पीछे भागते हैं। इस शख्स को देखो, इसके पास ये है, इसके पास ये है, विच इज गुड, जो कि खुदावंद का है, जो कि अच्छा है, जो कि बहुत वंडरफुल है, और जो खुदावंद ही देता है, और हर कलीसिया के पास वो होना चाहिए, हर एक शख्स के पास। लेकिन जो जिस्मानी है वो धोखा खाते हैं, क्योंकि वो जिस्मानी चीजों के पीछे भागते हैं। वो
देखने वाली चीजों के पीछे भागते हैं। लेकिन खुदावंद आज हमें बता रहा है कि नबूतें हों तो वो जाती रहेंगी और जुबानें हों तो वो भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो चीज बाकी रहेगी वो मोहब्बत है। हालेलुया। हम किसी से कितनी मोहब्बत करते हैं, हम लोगों से, खुदा की मखलूक से कितनी मोहब्बत करते हैं, खा वो कोई भी है, वो बताता है कि खुदावंद का कंटेंट हमारे अंदर कितना काम कर रहा है, खुदावंद हमारे अंदर कितना मौजूद है। हमारी सोचें ही एक्चुअली हमें बता रही होती हैं कि खुदावंद हमें कितना मजबूत है, कितना पेवस्त हुआ है, कितना बड़ा है। कलाम में लिखा है कि रूहानी चीजों की, रूहानी नेमतों की आरजू रखो, उनकी ख्वाहिश रखो, डिजायर करो। लेकिन पौलुस रसूल यहां पर कह रहा है कि मैं तुम्हें इससे भी उम्दा बात बताता हूं। हालेलुया। वो कहता है कि मैं आपको इससे भी अगली बात बताता हूं। वो कहता है कि मेरे पास सब कुछ है। उसके पास ये सारी चीजें थी पौलुस रसूल के पास जिनका वो जिक्र करता है। कहता है ये सारी मेरे पास है, मैं नबूवत कर सकता हूँ, मैं जुबान, एक जगह कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोलता हूँ अपने सारे ये जो कलीसिया के लोग हैं, शागिर्द हैं, उन सबसे ज़्यादा मैं ज़ुबानें बोलता हूँ। और कहता है कि सबसे ज़्यादा मैंने मुनादी की है। और कहता है कि मैं इस पर फ़ख्र नहीं करता, फ़ख्र मैं सिर्फ मसीह के नाम पर करता हूँ, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा मुनादी की है, मैंने सबसे ज़्यादा चर्च कायम की है। लेकिन वो कह रहा है कि मैं तुम्हें इन सारी बातों से उम्दा बात बताता हूं। और वो बता रहा है कि वो क्या चीज है जिससे हम पहचान सकते हैं कि यहां पर खुदावंद मौजूद है। वो मोहब्बत है। हालेलुया। खुदावंद कितना हमारे अंदर मौजूद है हमारे रिस्पॉन्सेस पे से जाहिर होता है। जब हमारा कोई करीबी या हमारा दूर का, और दूर की तो हमें परवाह नहीं होती, दूर का हमें क्या लेना देना है, लेकिन हमें करीबी की परवाह होती है। हम अपने करीबी लोगों के, दोस्तों पर, उनकी ब्लेसिंग पर हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उन्हें ऊंचा देखकर हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हम किसी को अपने से अच्छा देखकर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। हमारे रिएक्शंस जो हैं वो बताते हैं कि खुदावंद कितना हम में बड़ा है। आमीन। हमारे रिएक्शंस बताते हैं कि खुदावंद कितना हम में बड़ा है, मजबूत हुआ है, हम कितने रूह में, हम कितना खुदावंद को जानते हैं। वो खुदावंद की मोहब्बत जो है वो हमारे अंदर वो बताती है, ना कि खुदावंद के गिफ्ट्स। आमीन। खुदा के गिफ्ट्स नहीं बताते कि हम कितने मजबूत हैं। खुदा के गिफ्ट्स नहीं बताते कि हम कितने पावरफुल हैं। इसलिए खुदा का कलाम आज हमें बताता है कि उम्दा चीजों की तरफ बढ़ें, खुद पर काम करें, खुद को देखें, डिसर्नमेंट हासिल करें कि अपने रद्द अमल पर, अपने रिस्पॉन्सेस पर गौर फिक्र करें। याद रखें जब भी कोई सिचुएशन आती है वो ऐसी क्रिएट नहीं होती, बल्कि खुदा आपके साथ वो सिचुएशन क्रिएट करता है। खुदा इंसिडेंट्स को लाता है और हर रोज खुदा नए इंसिडेंट्स को लाता है, नए वाकयात रोपजीर होते हैं। हमारी नजर में वो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन खुदा उन्हें क्रिएट करता है। आमीन। खुदा इंसिडेंट्स को क्रिएट करता है ताकि हमें एक्सपोज करे कि किन चीजों में वो हमें चाहता है कि हम उस जैसे बने। आमीन। क्योंकि सिचुएशंस हमें एक्सपोज करती हैं, इवन ब्लेसिंग्स भी हमें एक्सपोज करती हैं
कि जब हमारे पास बहुत कुछ है तो हमारा रद्द अमल कैसा होगा। और आपने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा होगा, जब उनके पास कुछ नहीं है तो उनका रद्द अमल फर्क है, लेकिन जब उनके पास बहुत कुछ आ गया तो उनका रद्द अमल फर्क हो गया। तो ब्लेसिंग जो है वो उनके लिए एक्सपोज होने का सबब बनी। लेकिन खुदावंद हमें आज फर्क चीज बता रहा है कि ब्लेसिंग, गिफ्ट्स, चीजें होना एक फर्क चीज है, और खुदा का हमारी जिंदगी में मौजूद होना उसकी निशानी फर्क है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमारे दरमियान मौजूद है, उसकी निशानी फर्क है। खुदा हमारे दरमियान है, उसकी निशानी फर्क है। चीजें और गिफ्ट्स जो है वो नहीं बताते कि खुदा हमारे दरमियान है। इसलिए खुदा आज हमें डिसर्नमेंट सिखा रहा है कि हम धोखा ना खाएं। अगर हमने परखना है कि खुदावन इस जगह पर है या किसी शख्स के साथ है, तो खुदावन बता रहा है कि वो मोहब्बत बताएगी कि वहां पर खुदावन है या नहीं है। हालेलुया। और खुदावन आज बता रहा है कि ये उम्दा बात है, ये बड़ी बात है जिसको परसू हमें ज्यादा करना चाहिए। हालेलुया। हमें खुदा के करैक्टर को आज खुदावन बता रहा है कि ज्यादा परसू करना है, और सबसे ज्यादा हमें खुदा के करैक्टर का ताकुब करना है, उसके पीछे होना है, अच्छाई के तालिब होना है कि मैं खुदावन जैसा कैसे बन सकता हूं, मैं खुदावन जैसा कैसे सोच सकता हूं, मैं खुदावन जैसा किरदार कैसे रख सकता हूं, मैं खुदावन जैसी मोहब्बत कैसे कर सकता हूं, मैं खुदावन जैसा सब्र कैसे ला सकता हूं। हालेलुया। आज खुदावन हमें बता रहा है कि जो बेहतर चीज है वो खुदावन जैसा बनना जो है वो हमारे किरदार से है, और हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से है, और हमारे रिएक्शन से है, हमारी छोटी छोटी चीज से है। इसलिए खुदावंद का कलाम बता रहा है कि अगर हम अपना सारा माल गरीबों को खिला दें और अपना बदन जलाने को दे, तो ये भी मोहब्बत नहीं है, ये भी एक जिस्मानी मोहब्बत हो सकती है। ये जिस्मानी मोहब्बत हो सकती है, ये गैर कौमें भी करती हैं। लेकिन खुदावंद की मोहब्बत फर्क है, इसको पहचानना है। होली स्पिरिट आज सिखा रहा है कि खुदावंद की मोहब्बत फर्क है, उसको पहचानना है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद की जब लोग खैरात करते हैं तो उनकी मोहब्बत जो है वो रिजल्ट लाती है। आम लोगों की खैरात जो है वो रिजल्ट नहीं लाती जो खुदा के लोगों की मोहब्बत लाती है। जिंदगियों को चेंज करना जो है वो खुदा की कुदरत से होता है, और खुदा की मोहब्बत। आपको पता है एक जिंदगी को चेंज करना बहुत बड़ी चीज है कि अगर कोई अपना सब कुछ छोड़कर जो है मसीह के पीछे हो ले। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी कि कोई अपने घर को छोड़े, कोई अपने मजहब को छोड़े, कोई अपना सब कुछ छोड़कर खुदावंद के पीछे हो ले। उसको कुछ जबरदस्त मोहब्बत नजर आएगी तो वो ऐसा करेगा, क्योंकि पैसा उसके पास वहां पर भी हो सकता है जहां पर पहले मौजूद है, सब कुछ उसके पास वहां पर मौजूद हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी चीज जो उसे मसीह के पास लाए और खुदा के पास लाए, वो मोहब्बत के अलावा और कोई चीज नहीं हो सकती। आप सुन रहे हैं मेरी बात? इसलिए जो एवेंजलिज्म करते हैं, जो एवेंजलिस्ट हैं, जो खुदा के लिए रूहें जीतते हैं, वो ये जाने के खुदा की मोहब्बत जो है वो आंसर करती है और बाकी कोई चीज आंसर नहीं करती। और लोग वाइब्स देखते हैं, ना कि लोग आपके कामों को देखते हैं। आप मेरे साथ हैं? लोगों को वाइब्स समझ आती हैं। आप जितना मर्जी कह लें मैं आपसे प्यार करता हूं, राशन दे, ये करें, लोग आपकी वाइब्स से जानेंगे कि ये बंदा मुझसे वाकई प्यार करता है या नहीं करता।
हालेलुया। आज आप सीख रहे हैं कुछ। यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएं। आपकी रूह जो है वो बताती है कि आप वाकई किसी से प्यार करते हैं या नहीं। इसलिए आज खुदावंद हमें इम्तियाज दे रहा है, डिसर्नमेंट दे रहा है, ताकि हम सही चीजों को जाने और पहचाने कि खुदा जो है वो किधर मौजूद है, ताकि हम आगे चलते हुए, खुदावंद कह रहा है कि ताकि हम धोखा ना खाएं, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है। आपको आपकी बहुत जिंदगी पड़ी है जिसमें आप खुदावंद के लिए बहुत जबरदस्त काम करेंगे। और उससे पहले खुदावंद इन चीजों को देना चाहता है इस कलीसिया को, इस जनरेशन को, ताकि वो जाने कि सही पहचान जो है वो खुदा की, वो हमें हमारे कामों को फलदार करती है। हालेलुया। तो पौलुस रसूल जो है वो अपनी सारी खिदमत करके और बहुत सारी कलीसियाएं बना के वो निचोड़ निकालता है। वो कहता है कि अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो कुछ फायदा नहीं। और वो कहता है कि मोहब्बत साबर है, वो मेहरबान है, वो हसद नहीं करती, शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आप इसको बहुत गौर से एक एक पर देखें ये क्या है, तो हम जान सकते हैं कि खुदावंद को किस एरिया में और मुझ में भरना है। हालेलुया। लिखे मोहब्बत साबर है, वो वेट करती है। आमीन। अगर हम खुदावंद से रियल मोहब्बत करते हैं तो हम उसका वेट करते रहेंगे। हालेलुया। अगर हम खुदावंद से रियल मोहब्बत करते हैं हम उसका वेट करते रहेंगे। ठीक है खुदावंद, हम वेट करते हैं, तू जैसे कहता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे इब्राहिम ने कितने साल वेट किया। 30 साल उसने वेट किया सिर्फ एक बेटे के लिए, और वो हारा नहीं है, या वो कहीं और जगह पर नहीं गया। ये सिर्फ मोहब्बत में हो सकता है। हालेलुया। कोई चीज, आप किसी चीज के लिए आपने प्रे किया और वो नहीं हो रही, उस वक्त में उसका जवाब नहीं आ रहा, तो कलाम हमें बता रहा है कि हमारी मोहब्बत खुदा के साथ बताएगी कि हम कितना सब्र कर रहे हैं। आमीन। लिखा है कि मेहरबान है, हसद नहीं करती, जेलसी नहीं करती, कंपेयर नहीं करती, शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं। ये वंडरफुल एट्रीब्यूट्स हैं। वो हसद नहीं करती। जेलसी जो है वो ऐसा ख्याल है कि जिसमें यह देखा जाता है कि कोई दूसरी चीज जो है वो किसी के पास है और वो आपके पास नहीं है। लेकिन कलाम हमें बताता है कि मोहब्बत जो है वो शेखी नहीं मारती, वो हसद नहीं करती, वो जेलस नहीं होती। जब कोई बढ़ रहा है, जब कोई तरक्की कर रहा है, वो जेलस नहीं होती। आमीन। ये एक्चुअली खुदा के एट्रीब्यूट्स हैं। जब खुदा जो है वो हमें ग्रो करता है, जब खुदा हमें ग्रो करता है तो हम खुदा में ग्रो करते हैं। जब खुदा हमें ग्रो करता है तो उसका माइंड हमें ग्रो करता है, मसीह का माइंड हमें ग्रो करता है। तो हम जानते हैं कि जो मसीह ने हमारे वास्ते रखा है उसको कोई हमसे छीन नहीं सकता। जो बरकत, जो ब्लेसिंग मसीह ने मेरे वास्ते रखी हुई है उसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता, जो हमारी जेलसी को दूर कर देता। हालेलुया। हम दुनिया के 8 बिलियन लोग हैं, जितने भी लोग हैं, हर एक का फिंगरप्रिंट फर्क है और हर एक का रूहानी फिंगरप्रिंट भी फर्क है। हर एक की बरकतें अलग है, हर एक के लिए खुदा के मंसूबे फर्क हैं, अलग हैं।
इसलिए जेलसी की बात ही नहीं बनती। हालेलुया। खुदावन ने जो उसके लिए रखा है खुदावन उसको दे रहा है। खुदावन ने जो मेरे वास्ते रखा है वो मेरा है, वो कोई दूसरा नहीं ले सकता। इसलिए जेलसी की कोई जगह नहीं है। ये खुदा का एट्रीब्यूट है हमें। जब खुदा का माइंड हमें ग्रो करता है, कलीसिया याद रखे, जब खुदा का माइंड हमें ग्रो करता है तो हमारे अंदर से ये सारी तारीकी की चीजें जाती रहती हैं। और खुदा जब हमें बढ़ता है तो हम जान सकते हैं कि उसके फल जो हैं वो ये हैं। शेखी नहीं है, अपने आप को दूसरे से बरतर नहीं जानना कि मैं ज्यादा हूं, नहीं। खुदावन ने दिया है सब कुछ, ये उसका है। फूलती नहीं है, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं बल्कि रास्ते से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है। सब कुछ यकीन करना भी मोहब्बत में आता है। जब हम खुदावंद का यकीन करते हैं कि जो उसने कहा है वो करेगा। और मैंने आपको शुरू में बताया कि हम दूसरे के साथ कभी वैसा रिएक्ट नहीं कर सकते जब तक हमारे अपने साथ वैसा ना हुआ हो। हम खुदा की मोहब्बत को तब तक नहीं बांट सकते जब तक हमने खुदा की मोहब्बत रिसीव ना की हो। इसलिए आज से आपकी प्रेयर ये होनी चाहिए कि खुदावंद मुझे अपनी मोहब्बत दिखा, मेरी आंखें खोल, ताकि मैं तेरी मोहब्बत को, तेरे कामों को, तेरे अजायब को देख सकूं। मैं उन हिडन चीजों को देख सकूं तो जो तू मेरी जिंदगी में करता रहा है, जो तू मेरी जिंदगी में कर रहा है। रूहानी डिसर्नमेंट जो है वो रूहानी सेंसिटिविटी के साथ ये सारी चीजें अलाइन होके बढ़ती हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी चीजें मिलकर जो है वो हमें ग्रो करती है। जब हमारा माइंड ग्रो होता है, जब हमारा माइंड जो है वो हमें बताता है, वो ग्रो होता है, और वो खुदा का कैरेक्टर हमें दिखा रहा होता है, बता रहा होता है कि वाकई खुदावंद इस शख्स में है, खुदावंद यहां पर, खुदावंद इस जगह पर है, ये खुदावंद के लोग हैं, ये खुदावंद की कौम है। ये चीज कलीसिया को बाकी सब लोगों से फर्क करती है। हालेलुया। ये चीज ईमानदार को बाकी लोगों से फर्क करती है। और लोग जो है वो इसीलिए मसीहत का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि खुदा का कैरेक्टर उनमें आता है और वो ऐसे नहीं लिया जा सकता। आमीन। वो ऐसे नहीं लिया जा सकता। वो सिर्फ खुदा के पास से, खुदा के डीएनए से हमारे डीएनए में आता है। और हम नहीं जानते कि ये शख्स ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ये शख्स अपनी जान क्यों सलीब पर दे रहा है, ये शख्स जो है वो मेरे साथ ऐसे क्यों अच्छा। लोग नहीं जान पाते। हालेलुया। खुदावंद आज बता रहा है कि हमें डिसर्नमेंट हासिल करनी है। हम इस बात को जाने और परखें कि खुदावंद जो है वो कहाँ है, किधर है। और लिखा हुआ है कि तमाम चीजें मौकूफ हो जाएंगी, जाती रहेंगी, जुबानें जाती रहेंगी, इल्म जाता रहेगा, लेकिन जो मोहब्बत है वो कायम रहेगी। हालेलुया। खुदावंद का रूह आज हमें बता रहा है कि हमें खुदावंद के साथ मोहब्बत में बढ़ना है। अपने साथ वाले से कहें, खुदावंद के साथ मोहब्बत में बढ़ना है। खुदा की मोहब्बत है जो जब हम ट्रायल्स में, मुश्किलात में,
कायम रहते हैं ये खुदा की मोहब्बत के सबब से। ऐसे कौन से लोग हैं जो आजमाइश में कायम रहें और दूसरे आजमाइश में कायम ना रहें? कौन सी ऐसी चीज है जो उन दोनों को फर्क करती है? वो ऐसे लोग जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। आमीन। मजहबी लोग कायम नहीं रहते, सिर्फ ऐसे लोग कायम रहते हैं जो खुदा से प्यार करते हैं। सिर्फ ऐसे लोग जो खुदा की चाह करते हैं, वो उससे प्यार करते हैं। और कलीसिया जान ले, ये आने वाला वक्त जो है वो बहुत संजीदा होने जा रहा है। आपको ये चीज जानना है कि दो ही तरह के लोग हैं, एक जो खुदा से मोहब्बत करते हैं और एक जो खुदा से मोहब्बत नहीं करते। और आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि ये एक कैटेगरी बनती चली जा रही है, सिर्फ दो किस्म के लोग। आप मुकाशवा की किताब पढ़ें, आपको दो किस्म के लोग सिर्फ नजर आएंगे, एक जो खुदा से मोहब्बत करते हैं और एक जो खुदा से मोहब्बत नहीं करते। सिर्फ ये दो कैटेगरी आपको नजर आएगी। और ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये चीज शुरू हो गई है कि वो खुदा का सरेआम जो है वो इनकार करते हैं और लान तान करते हैं, और दूसरे लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं। आमीन। आप खुदा से कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, ये आपको डिफरेंशिएट करेगा हर एक दूसरी चीज से। और आप दूसरों से कितना प्यार करते हैं, ये आपको डिफाइन करेगा कि खुदा ने आपसे कितना प्यार किया है। हालेलुया। आपने खुदा के प्यार को कितना जाना है। जिसके गुनाह जो ज्यादा है वो माफ हुए, वो ज्यादा मोहब्बत दिखाता है। हालेलुया। जितना खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है, उतनी ही आप मोहब्बत जो है वो खुदा से और दूसरे लोगों से करते हैं। तो ये क्राइटेरिया है कलीसिया, आज याद रखे, जो खुदावंद ने हमें सिखाया, मोहब्बत का, प्यार का। अपने कामों से खुदावंद को जाहिर करें। किसी ने आपके साथ बुराई की है, उसके साथ भलाई करें, सहें, हसद ना करें, बर्दाश्त करें, दुआ करें। किसी ने आपका बुरा चाहा है, उसके लिए प्रेयर करें। यही वो अपॉर्चुनिटी होती है जब आप उस शख्स को बदलते हैं। आप बुराई के बदले बुराई से नहीं, बल्कि बुराई के बदले अच्छाई से उस पर गालिब आते हैं। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं। हमने शायद अपने वालिदैन से वो चीजें ना पाई हों, लेकिन हम अपने बच्चों को वो चीजें देते हैं। ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं इस कलाम के मुताबिक, जहां पर लिखा हुआ है कि बुराई के बदले बुराई नहीं, बल्कि उसके बदले अच्छाई। अगर कोई कहे कि मुझे भी मेरे वालिद से प्यार नहीं मिला, मैं भी अपने बच्चे से प्यार नहीं करूंगा, तो वो कभी अपनी जनरेशन को चेंज नहीं कर पाएगा। किसी एक को स्टेप लेना होगा उस सारी जनरेशन में, कि वो स्टेप अप करे और वो कहे कि मैं इस लानत को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और आज से बाद जो है वो खुदावंद का किरदार, बाप की मोहब्बत मुझ में से बहेगी और वो बहती चली जाएगी। आप जनरेशन्स को चेंज करने वाले हैं। हालेलुया। आप उन बंधनों को तोड़ने वाले हैं, उन लानतों को तोड़ने वाले हैं जो आपके अपने घर बल्कि दूसरों में है। उन सब को तोड़ने के लिए हमें मसीह का किरदार अपनाना होगा, नहीं तो वो ब्लड लाइन जो है वो चलती जाएगी, रूहानी ब्लड लाइन चलती जाएगी, और उसको किसी एक को खड़ा होना होगा उसको तोड़ने के लिए, उन पैटर्न्स को तोड़ने के लिए। हालेलुया। आप उन पैटर्न्स को तोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से।
आप उन पैटर्न्स को खत्म करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप उन तारीकी और लानत की चीजों को खत्म करेंगे यीशु मसीह के नाम से, मसीह के किरदार की वजह से। हालेलुया। ये है जिससे तारीकी खत्म होती है। जब हम दुआ में भी कहते हैं और कलाम में भी और हम गीतों में भी गाते हैं, रोशनी और तारीकी की जब हम बात करते हैं, इट्स नॉट लाइक वो दूसरी वाली रोशनी, वो भी नजर आएगी जब खुदावन आएगा। हालेलुया। लेकिन खुदावन जब हमारे सोल के अंदर काम करता है तो ये वो रोशनी की चीजें हैं जिनको रूहानी आलम में लाइट से तशबीह दी जाती है। वो ये चीजें हैं, वो ये चीजें हैं जो रूहानी आलम में लाइट के तौर पर नजर आती हैं। और ये वो चीजें हैं जिसे हम कहते हैं कि हम रोशनी को दुनिया में फैलाएंगे। कैसे? मसीह के किरदार के साथ। आमीन। हजारों सैकड़ों सालों से, तीसरी सदी से लेकर 17वीं सदी तक मसीही मौजूद रहे हैं दुनिया में, लेकिन कोई एवेंजलिज्म नहीं हो सकी, रूहें नहीं बच सकी, इवन कम होती गई हैं। ऐसा ही है, मसीही आपको पता है कम होते गए हैं। एक वक्त में तुर्की मसीही था, इजिप्ट जो है वो सारा मसीही था, और बहुत सारे इलाके जो है वो मसीही थे, लेकिन वो सारे जो हैं वो मसीही ना रहे। लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो दूसरी जगहों पर रोशनी बनती है? वो मसीह का किरदार है। हालेलुया। आज के कलाम के बाद आप अपने घर में से उन सारी लानतों को दूर करेंगे, नेकी करके यीशु मसीह के नाम से, मोहब्बत करके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए कलीसिया याद रखें कि जब आप प्रेयर्स करते हैं और जब आप बंधनों को तोड़ते हैं स्पिरिट में, और आप कहते हैं कि हम लानतों को दूर करते हैं, आप कहते हैं कि हम तारीकियों को दूर करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी तारीकी की चीज़ है जिसे हम दूर कर रहे हैं। अगर आपको तारीकी की चीज़ का पता नहीं जिसे आप दूर कर रहे हैं, तो वो दूर नहीं हुई, वो वहीं पर है, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपने किस चीज़ को दूर किया। आमीन। आप मेरे साथ है? मैं सही कलाम सुना रहा हूं। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि वो तारीकी की चीज क्या है। आप शैतान को जितना मर्जी डांटते रहें, जितना मर्जी डांटते रहें, वो वहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वो तारीकी की चीज क्या है जिसके मुझे खिलाफ खड़े होना है। वो तारीकी की कौन सी चीज है? शैतान ऐसे नहीं भागेगा, उसकी कुदरत, उसकी तारीकी जो है वो ऐसे खत्म नहीं होगी। हमें पता होना चाहिए हम किस चीज के खिलाफ दुआ कर रहे हैं, किस चीज को हमें छोड़ना है, किस चीज को दूर करना। हालेलुया। तो फिर ही हम उस चीज पर काबू पा पाएंगे, फिर ही हम उस चीज को ब्रेक कर पाएंगे, खत्म कर पाएंगे। और खुदा का कलाम आज बता रहा है कि वो उम्दा चीज से है, मोहब्बत से है। इवन कलाम में लिखा है नबूतें हो तो वो भी जाती रहेंगी, क्योंकि मोहब्बत ही नहीं की। आप मेरे साथ है? वो बता रहे हैं कि नबूतें हो तो वो भी जाती रहेंगी, क्योंकि नबूत के साथ जो चीज लिंक है वो हमने की नहीं है, हमने कलाम को अहमियत नहीं दी। अगर खुदावन ने आपके लिए कहा है कि मैं आपको ये बनाऊंगा, मैं आपके साथ ये करूंगा, आपका नाम ऊंचा करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ खुदावन ने ये नहीं कहा कि तुम ऐसे ही रहो, लेकिन खुदावन ने उसके साथ साथ अपना करैक्टर जोड़ा होता है, क्योंकि खुदा के करैक्टर में ब्लेसिंग है। हालेलुया। खुदा के किरदार में ब्लेसिंग है। जब उसने कहा है कि मैं ये करूंगा, तेरा नाम ऊंचा करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तो वो एक्चुअली ये कह रहा है कि तू मेरी बातों पर, मुझ पर ईमान ला और मेरी मोहब्बत को रिसीव कर और उस मोहब्बत को फैला, तो तू मेरी कुदरत को देखेगा, तू मेरी ब्लेसिंग को देखेगा। तू मुझ में कायम रह
तो तू फल लाएगा, ये खुदावंद कह रहा है। हालेलुया। तो खुदा की जो ब्लेसिंग है वो खुदा के साथ कायम रहने में बाबरकत है। और खुदावंद बताता है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि खुदा की ब्लेसिंग जो है वो हमने ले ली हो और बाद में जो है वो हमने खुदावंद को पीछे छोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि खुदा भला है, वो ब्लेस करेगा, वो ब्लेस करता है, वो पीछे नहीं हटता, वो जरूर बरकत देता है, क्योंकि उसको भलाई करने में पहल करनी होती है, इसलिए वो जरूर भलाई करता है, वो जरूर ब्लेस करता है। लेकिन खुदावंद आज बता रहा है कि जब आप ब्लेस भी हो जाएं तो याद रखें कि आपको क्या करना है। आमीन। आपको मोहब्बत करनी है। खुदावंद आज बता रहा है सबसे उम्दा चीज जो है वो मोहब्बत है। और कुछ भी हम करते रहें लेकिन खुदावंद से बाहर उसका वो कह रहा है कि कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। आज से आपको अपने आप को परखें, अपनी बातों में, अपनी सोचों में, अपनी डिस्कशन में। जब आप डिस्कशन करते हैं किसी के लिए, आपकी जुबानें उनके लिए मोहब्बत बोलती हैं या उन्हें लानत के अंडर रखती हैं? क्योंकि जब तक आप नहीं उनके लिए अच्छाई बोलेंगे वो छुड़ाए नहीं जाएंगे। जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि जिन्हें आप आजाद करोगे, जिनके गुनाह आप माफ करोगे, उनके गुनाह माफ किए जाएंगे, और जिनके गुनाह आप कायम रखोगे उनके गुनाह कायम रहेंगे। ऐसा ही लिखा है। जिनके गुनाह आप कायम रखेंगे वो कायम रहेंगे। आपको मोहब्बत दिखानी है अपनी बातों में ताकि उनके गुनाह कायम ना रहें। हालेलुया। कलीसिया याद रखें, आज इस चीज को अपने साथ लेकर जाएं, अपनी एक एक बात पर गौर करें। जब आप किसी को डिस्कस करते हैं, जब आप किसी को भी डिस्कस कर रहे हैं तो आप उनके लिए मोहब्बत बोलें। आप ये ना कहें कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, नहीं, आप उसके लिए मोहब्बत बोलें। आमीन। जज करना खुदावंद का काम है। आपको भलाई बोनी है, भलाई बोनी है, भलाई बोनी है, अपने मुल्क के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए भलाई बोनी है। जब भी कोई ऐसी बात करे उनसे अवॉइड करो उन चीजों को। आपके मुंह से सिर्फ भलाई निकले। कुछ लोग मसीहों के खिलाफ बातें करते रहते हैं, कुछ लोग अपने मुल्क के खिलाफ बातें करते रहते हैं, लेकिन चर्च में आके वो फिर कलीसियाई तौर पर वो मुल्क के लिए भी दुआ करेंगे, खुदावंद हमारे मुल्क को ब्लेस कर, इसको बरकत दे, और बाहर गए तो कहते हैं ये पाकिस्तानी नहीं सुधर सकते। हालेलुया। बाहर में आप कह रहे हो ये पाकिस्तानी सुधर नहीं सकते, लेकिन आप कलीसिया में जो है वो दुआ दे रहे हो उसको, तो कौन सी चीज काम करेगी? खुदा भी कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्या करूं, इसने क्या बोला है, मुझे क्या करना है अभी। हालेलुया। हमें जब ब्लेस करना है तो वाकई दिल से ब्लेस करना। हमें जब बरकत देनी, हमें अच्छाई बोनी है, हमें साबर होना है, हमें सह लेना है, हमें बेहतरी चाहनी है, तो वाकई हमें वो सिर्फ और सिर्फ वो बोलना है जो हम देखना चाह रहे हों। हालेलुया। हमारे होंठ बरकत दें यीशु मसीह के नाम से हमेशा। हमारे होंठ अच्छाई चाहे यीशु के नाम से। हमारे होंठ लानतों को बदलने वाले हों यीशु मसीह के नाम से, बरकत में बदलने वाले हों यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। याद रखें, आज से फोकस करके उन चीजों पर काम करें। आमीन। मेडिटेट करें। जैसे कलाम में लिखा हुआ है कि तेरी शरीयत पर मेरा ध्यान दिन और रात रहेगा। वहां पर लिखा हुआ है कि मेडिटेट करूंगा, मैं गौर फिक्र करूंगा, ध्यान लगाऊंगा, ज़हन लगाऊंगा तेरी शरीयत को परखने में, जानने में। इसलिए खुदा की शरीयत, खुदा के अहकामात को, खुदा की बातों को जानने के लिए हमें ध्यान लगाना पड़ता है। अच्छा, ये बात मैंने की है, ये क्या अच्छी है या नहीं?
ये बात मैंने बोली है, ये क्या अच्छी है या नहीं, मैंने अपने बच्चे को ऐसे बोला, ये अच्छा है या नहीं है, ये मैंने फजूल बात की है, ये वॉइड है ये जुमला, ये ऐसे ये जुमला, या इसमें कुछ पावर है, ये ब्लेसिंग होगा इस शख्स के लिए या इसके लिए लानत होगा। और हम अनइंटेंशनली जो है वो लानत भी बोल रहे होते हैं, हम नहीं जानते, हम अनइंटेंशनली लानत बोल रहे होते हैं किसी शख्स पर, किसी चीज पर। बहुत सेंसिटिव होना है आज कलाम हमें बता रहा है, बहुत सेंसिटिव होना। हमारी वॉक में अगर हम चीजों को चेंज देखना चाहते हैं, हालेलुया, हम अपने घर को, अपनी चीजों को चेंज देखना चाहते हैं, हमारी जुबानें ब्लेस करें, सब्र से खुदावंद का इंतजार करें और खुदा की मोहब्बत को लें ताकि उन्हें दूसरों तक लेकर जा सकें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार लोगों को काम करने की ज्यादा जल्दी होती है, लेकिन खुदावंद को जो है वो बनाने की जल्दी होती है। खुदावंद बनाना चाहता, खुदावंद वो शाहकार बनाना चाहता है, जिससे खुदावंद उस कुल्हाड़ी को तेज करने पे ज्यादा वक्त लगाता है। कलाम में लिखा हुआ है कि तेज करने में ज्यादा वक्त लगाएं तो अच्छा है, ताकि जब मारा जाए तो जल्दी जो है वो काटा जाए। इसलिए खुदावंद हमें अपने जैसे बनाने में ज्यादा टाइम लगाता है, हालेलुया, ताकि हम उस जैसे दिख सके। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए बरकत चाहूंगा। अब मेरे बाप, मेरे खुदावंद, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र हो, तेरी एक एक बात के लिए तेरा शुक्र हो जो तेरे लोगों के कानों में पड़ी है बाप। वो सच्चाई की बात, वो इम्तियाज की बात, वो हिकमत की बात, वो तेरे करदार की बात बाप। ऐ बाप, ये कलाम हकीकी तौर पर तेरे लोगों के लिए बाप बरकत हो। मैं तुझसे मांगता हूँ बाप, इस जनरेशन को बाप फर्क डिसर्नमेंट दे, फर्क माइंड दे, फर्क करेक्टर दे बाप। हम अपने बाप दादा जैसे तेरे साथ नहीं चलेंगे, बल्कि उनसे ज़्यादा बेहतर तौर पर तेरे साथ चलना चाहते हैं बाप। उनकी बरकत को लेकर उन्होंने जो स्टेप हमारे लिए छोड़े हैं, उन पर चलते हुए बाप हम और ज़्यादा तेरे करीब होना चाहते हैं मेरे खुदावंद। मैं तुझसे मांगता हूँ बाप, ये आने वाली जनरेशन बाप तुझ में और सेंसिटिव हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ये इम्तियाज में बढ़े यीशु मसीह के नाम से, ये मोहब्बत में बढ़े, ये पाकीज़गी में बढ़े, होलीनेस में बढ़े यीशु मसीह के नाम से। इनके होंठ तेरी तारीफ करें बाप, हर एक बात में तेरा होली स्पिरिट इनको सेंसिटिव करता जाए बाप। इनको वो गहरी गहरी और भेद की बातें बताता जाए, ताकि ये जाने बाप कि इन्हें बाप अपने आप को, अपने घर को, अपने दोस्तों को बाप कैसे चेंज करना है, कैसे ये नूर बन सकते हैं बाप। बाप अपने लोगों को ब्लेस कर इस कलाम के वसीला से, ये सेम ना रहें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।